क्या मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एसबीआई बैंक क्लर्क भर्ती 2024 को लेकर। इसकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 7/1/2025 रहेगी। इसमें पदों की संख्या 13,735 है। आप सभी लोग पूरे किसी भी प्रदेश से हों, आप फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, कौन किस राज्य में आवेदन कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर ये फॉर्म मिलेगा। इसकी इम्पॉर्टेंट डेट्स भी यहीं पर मेंशन की गई हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं कि आप जो है कब से फॉर्म भर सकते हैं। तो 17/12/2024 से फॉर्म को भर सकते हैं। क्लोज करने की जो डेट है वो 7/1/2025 है। फिर एडिटिंग करने का ऑप्शन भी मिलेगा, तो वही उतना ही रहेगा। लास्ट डेट आप प्रिंट आउट एप्लीकेशन 22/1/2025 तक ले सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं, वही सेम चीज़ 7 जनवरी तक। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ऑप्शन दिया गया है, क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहीं से आप इसको जब ओके करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। उसी पर आपको सारी चीज़ें अपलोड कर देनी हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फिर डिटेल्स और प्रीव्यू ले लेंगे आप। यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर्स, फिर डिटेल भरेंगे, फिर प्रीव्यू ले लेंगे, फिर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, और फिर आखिरी में छठे नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है। तो ये एक फॉर्म है जिसे आपको भरना है यहाँ से। आइए बाकी इसके प्रोस्पेक्टस को डिटेल में देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये ही इसका प्रोस्पेक्टस है एसबीआई बैंक का। तो यहाँ देखिए, ये पूरा डिटेल है, इसमें एप्लीकेशंस की डिटेल दी गई है। एक एक चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। और यहाँ कहा गया कि जो एग्ज़ाम होना है वो फरवरी में होना है। पहला एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम इसमें होने हैं। एक इन्होंने फरवरी में कहा, और फिर कहा कि कंडक्ट इंटेंटिवली इन द जो है मेन एग्ज़ाम जो होगा वो अगले महीने ही यानी मार्च में हो जाएगा। चाहिए तो पहला तो फरवरी में होगा पहला एग्ज़ाम, और फिर जो मेन एग्ज़ाम होगा वो मार्च या अप्रैल में जो है। अप्रैल आप मान के चलिए, जो कुछ डिले हो गया तो ये अप्रैल में हो सकता है जो सेकंड एग्ज़ाम आपका होगा। यानी जो मेन मुख्य परीक्षा होगी वो होगी। उसके पैटर्न पर भी हम बात करने वाले हैं। ये देखिए, अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज निकली हुई हैं। अब इसमें क्या होता है कि कौन फॉर्म को भरेगा किस स्टेट्स के, क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आप ग्रेजुएट हों, चाहे वो आप बीए से हों, चाहे आप बीएससी कर रखे हों, चाहे आप बीकॉम कर रखे हों, चाहे आप बीटेक कर रखे हों, यानी आपके पास जो है स्नातक होना चाहिए। यानी आपके पास स्नातक हो, आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी कोई भी डिग्री ले रखे हो, बस आपके पास स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को, क्लर्क के फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, हर एक स्टेट के हिसाब से निकली हुई है। टोटल पोस्ट यहाँ पर आपको जो दिख रही होंगी वो ये हैं। अब यहाँ पर स्टेट वाइज अब आप जाएंगे, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लिखी होती है वो लैंग्वेज लिखी होती है, क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ये अगर आपको ये लोकल लैंग्वेज आती है जो भी, तो आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, यानी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, अपने आप फॉर्म भर लेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और इसमें मेंशन की गई है। देखिए यहाँ पर जो है, लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड। तो यहाँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर भी आप देख सकते हैं, सेम चीज़ प्रोसीजर रहेगा कि आप कौन कौन से प्रदेश के लिए मीडियम के हिसाब से अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर जैसे अंडमान निकोबार हिंदी इंग्लिश, यानी आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए हर एक स्टेट में आपको मिल जाएगा। यानी कुछ बाकी चीज़ें रहेंगी जो और रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके लिए जो है प्रावधान है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश कॉमन रहेगा, वो सभी स्टेट में रहेगा। और यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न है वो आप देख लीजिए। जो परीक्षा का पैटर्न सिलेक्शंस के रूप में है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे जो पहला एग्ज़ाम फेस 1 होगा, जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें जो है लैंग्वेजेस के रूप में रहेगा। ये आप तो जो लैंग्वेज भरेंगे उनमें आपको देना पड़ेगा, बाकी इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगी ही। यहाँ पर देखिए जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो 35 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के भी 35 आएंगे, 20 मिनट मिलेंगे। और यहाँ पर 30 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इंग्लिश लैंग्वेजेस के।
अब इसी से शॉर्ट लिस्ट जब आप होंगे तो अगले राउंड में जाएंगे। तो यानी कुल मिलाकर 1 घंटे में आपको क्या करना है, 1 आवर में आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं? 100 क्वेश्चंस करने फॉर्म 60 मिनट में, यानी 1 घंटा यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने हैं। 100 क्वेश्चंस आप यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने गलत क्वेश्चन दे दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। आप देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स रॉन्ग आंसर्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो यहाँ पर 1/4 मार्क्स असाइन किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी नेगेटिव मार्किंग के साथ भी यहाँ पर है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मेन एग्ज़ाम होगा। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे इसको तो मेन एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। इसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50-50 नंबर के रहेंगे और सब एक ही नंबर के रहेंगे। यानी टोटल आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर 190। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 190 और यहाँ पर टोटल मार्क्स होंगे 200 नंबर का। यानी यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी वो ये चीज़ रहेगी यहाँ पर। और जो है जो रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 50 की जगह पर 60 मिनट 60 क्वेश्चंस 60 नंबर्स का हो जाएगा। तो इसीलिए ये यहाँ पर 10 नंबर आपके बढ़ जाते हैं, 190 की जगह पर 200 हो जाते हैं। यहाँ 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा टोटल आपको। जो है अलग अलग सेक्शंस के लिए भी ड्यूरेशन डिसाइडेड है, इसमें होता है 35-35 और 45-45 मिनट का रहेगा। तो यानी 2 घंटे 40 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसमें भी जो है एग्ज़ाम देंगे इसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट दी गई हैं। यहाँ पर आप चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और जो फॉर्म भरने का जो तरीका है उसे आप देख लीजिए। क्लियर है यहाँ पर चीज़ें, क्योंकि ये लैंग्वेजेस डिसाइड करेंगी आप किस स्टेट में फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको ये लोकल लैंग्वेज लिखी हुई है, जैसे अगर आपको अहमदाबाद में भरना है तो आपको गुजराती आनी चाहिए, अमरावती में भरना है तो उर्दू और तेलुगु आनी चाहिए, कन्नड़ आनी चाहिए। यहाँ पर हिंदी, अगर आप मध्य प्रदेश भोपाल वाले रीजन में भरना अप्लाई करेंगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर हरियाणा में है तो हिंदी ऑब्लिक पंजाबी दोनों में से कोई एक आती हो तब भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। ऐसे उर्दू हिंदी है और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, चंडीगढ़ में हिंदी है, लक्षद्वीप लक्ष्य यूटी में, लद्दाख यूटी में आपकी उर्दू लद्दाखी और होती, तो यहाँ पंजाब हिंदी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो आपका होगा उसी में जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से चीज़ें हो जाएंगी। उसी के सामने उतनी ही वैकेंसीज भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आप यहाँ पर भी ये सब चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ हिंदी जो है 343 है जैसे यहाँ पर। और आप देखें दिल्ली, न्यू दिल्ली का जो रीजन है उसमें भी आप पा सकते हैं। ये देखिए हिंदी का, तो यहाँ इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल हिंदी से रिलेटेड ज़्यादा स्टेट मिलेंगे और ज़्यादा वैकेंसीज अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगी अगर आपको हिंदी और इंग्लिश आती है। तो कुल मिलाकर आप फॉर्म को भरिए, एक अच्छा मौका है, काफ़ी मतलब भर की वैकेंसी है, काफ़ी लंबे समय के बाद आई है। तो ये SBI में बेहतरीन अवसर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।